आगे के समय को हमारे अगवा प्रभु के दास को देना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु महाराज की और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब लोग प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित होकर हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। और विशेष मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु के दास को हमारे बीच में भेजा और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु उनके मुख के द्वारा बातें करेगा। हम विश्वास करते हैं कि हमारी कमजोरियों हमारे वीकनेस में को प्रभु बताएगा। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमसे बातें करेगा अपने दास के द्वारा। हालेलुया। और प्रभु के दास का भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे निमंत्रण को ग्रहण करके हमारे बीच में आए। और विशेष सभी प्रभु के दास को धन्यवाद देते हैं कि वो भी हमारे यही पर कलीसिया में आए, इसलिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। पूरी कलीसिया का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे निमंत्रण को ग्रहण करके प्रभु की उपस्थिति में आए ताकि हम सब मिलकर प्रभु की क्या करें, महिमा करें। हालेलुया। और प्रभु के दास जो है मैं बहुत दिनों से उनको जानते, हमारी पूरी टीम बहुत दिनों से उनको जानते हैं। जब हम लोग नारायणपुर रोड की गाने थे उस टाइम भी प्रभु के दास हमारे बीच में आए थे। और जब पहला वाला हमारा चर्च का उद्घाटन हुआ उसमें भी प्रभु के दास आए थे। दूसरा वाला चर्च उद्घाटन में भी प्रभु के दास आए थे। और एक विशेष बात करें प्यारे भाई बहन, जब एक समय था चंद्रपुर क्षेत्र में जो हमारी कलीसिया है वहाँ पर कुछ सताव हुआ और मेरे भाई अनिल को और किशन सिंह को कुछ टाइम थाना में उन्हें बहुत टाइम तक, कम से कम 5 घंटा तक बिठा दिया गया था। और उस टाइम हम जब प्रभु के दास को फोन किए और जब वो टीआई से बात किए और टीआई से जब बात किए उसके बाद मेरे भाई लोगों को वो थानेदार क्या कर दिया, छोड़ दिया। हालेलुया हालेलुया। और ऐसे कामों में प्रभु के दास और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोग जाने होंगे क्रिश्चियन फोरम जो है उनका महासचिव है वो, और जहाँ पर मसीह लोगों को हालेलुया मसीह लोगों को सताया जाता है, विरोध किया जाता है, वहाँ प्रभु के दास खड़े होते हैं उनके सपोर्ट में। विरोधियों के सामने वो खड़े होते हैं, मसीह लोगों के साथ वो खड़े होते हैं ताकि मसीह लोग क्या हो सुरक्षित हो। और हम विश्वास करते हैं जब प्रभु ने उन्हें यहाँ पर भेजा है तो बहुत कुछ हमें उनके जीवन के द्वारा, उनके कामों के द्वारा, उनके प्रचार के द्वारा बहुत कुछ हम सभी को क्या करने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। हालेलुया। प्रभु ऐसे अपने दासों को नियुक्त किया है ताकि बहुत से क्षेत्रों में ऐसी कलीसिया है, हम भी एक ऐसे क्षेत्र में हैं कि हो सकता है हम विरोधियों के बीच में है या मसीह के जो मसीह विरोधी है ऐसे लोगों के बीच में है, जहाँ सताव हो रहा है ऐसे लोगों के बीच में है, जो यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं ऐसे लोगों के बीच में है। तो आज प्रभु की भी हमें आवश्यकता है, उनके द्वारा जो प्रभु बात करेंगे उस वचन की भी हमें आवश्यकता है और उनकी सपोर्ट की भी हमें क्या है, आवश्यकता है। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि उनके द्वारा प्रभु बात करेगा और बहुत कुछ हम सबको जो जितने भी हम सेवा कर रहे हैं बहुत। दिन का समय था, शादियों में मस्त थे, नाच गाना में खुश थे, सब प्रकार का सब माहौल में खुश थे संसार के। रात अचानक हो गई, सब कुछ हो गया, मसाल जलने लायक तेल था, 10 के 10 निकली, उसके बाद 5, फिर उसके बाद क्या हो गया, आधी रात को मैंने वो चलते चलते ऊँग गई, सब सो गई, फिर आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ गया है। हालेलुया। 5 क्या करी, तो समझदार थी क्या करी, तुरंत अपनी कुप्पी का तेल निकाली, अपनी मसाल में फिर डाली, फिर जला दी और उसके सफर चालू हो गया। लेकिन जो 5 मूर्ख थी उनके पास दिन नहीं था, तेल खरीदने का समय नहीं था, उनको सारी रात वहीं बैठा रहना पड़ा। ये आगे सफर करके दूल्हे के साथ स्वर्ग में चली गई और 5 क्या हो गई, छूट गई। हालेलुया। वो दिन किसके लिए बताता है, आज दिन है पश्चाताप करो, आज दिन है प्रार्थना करो, आज दिन है पापों को छोड़ो, आज का दिन है परमेश्वर हमें पाप छोड़ने के लिए बोलता है, आज का दिन है हमें माफ करने के लिए बोलता है, आज का दिन है गुनाह की माफी मांगने के लिए कहता है, आज का दिन है मन फिराने के लिए बोलता है क्योंकि वो रात आने वाली है। हालेलुया। जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रियो हम अपने आप को तैयार करें, कलीसिया तैयार हो जाए, क्योंकि समय के बाद कुछ नहीं बचेगा, सब ढा दिया जाएगा। मालूम है
7 साल का महाक्लेश काल कितना खतरनाक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की 6 अध्याय से लेके आप 17-18 अध्याय तक अपने घर में पढ़ लेना मेरे प्रियो। 7 या 21 विपत्ति धरती पर आएगी, 7 मुहर खुली जाएगी, 7 तुरी फूकी जाएगी, 7 कटोरे उड़े जाएंगे। 7 या 21 विपत्ति इस धरती का हर सिस्टम को परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? जिसको बनाया है वो अपने हाथों से नाश करेगा। सूरज को अंधेरा करेगा, चांद की रोशनी खत्म करेगा, तारे अंधेरे हो जाएंगे, सब कुछ खत्म कर देगा। मेरे पे इस बात को मेरे पे देखिए, इस बात को क्या कहता है सुलेमान एक बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने वचन में कथनों में कहता। पढ़ लीजिए मेरे साथ, निकाल लीजिए मेरे प्रियो जवान भाई, पढ़ लीजिए 12 अध्याय सबोपदेशक 12 अध्याय का पहले वचन से पढ़िए। देखो क्या लिखा है। यदि आज हम तैयारी नहीं करें, आज अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करके यदि जागरूक नहीं करें, तो एक दिन देखिए बहुत खतरनाक समय हो जाएगा। पढ़िए। अपनी जवानी के दिनों में अपने अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने सृजनहार को याद कर। इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, अब मेरा मन इसमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए, इससे पहले कि प्रकाश सूरज चांद तारे अंधेरे हो जाए, और वर्षा होने के बाद और सब होने के बाद बादल फिर आए, फिर बादल घिर आ जाए। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे, घर के जो जागरूक करने वाले, जो पहरेदार है, जो चौकीदार है, जो गार्ड लगा के रखे, वो पहरेदार भी कांपते रहेंगे। और बलवान झुक जाएंगे, और बड़े बड़े सूरवीर बलवान लोग जो आज पैसे धन में संपत्ति में जो घमंड के साथ चल रहे हैं, वो सब झुक जाएंगे। और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी। पिसनहारियां जितने भी मजदूर वर्ग करने वाली भाई बहन महिलाएं जो रहेगी, वो सब छोड़ देंगे काम धंधा बिजनेस व्यवसाय। बढ़िए। और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी, झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएगी। और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। मालूम है क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर बोलता है जब दूसरा तीसरा 5वां मुहर जैसे खोलेगा यीशु मसीह, सारा जंगल का शेर भालू सबका जितना जंगली जानवर है वो सब गांव नगर नगर गली गली सब घर के सामने पूरा ओपन हो जाएगा। आप पढ़ने का प्रकाशित वाक्य का क्षेत्र है, मेरी गलत बोल रहा हूं। ये सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, टिड्डियां निकलेगी, इस मेरे से मेरे प्रियो इस अधलोक से निकलेगी और खिड़की का छोटा सा भी फाटक से घुस जाएगी। एक बार डंक मारेगी, बिच्छू के डंक होगा और इतना पीड़ा होगा कि 5 महीने तक तकलीफ होगा। ना परमेश्वर मरने देगा, ना जीने देगा, ना खाने देगा, ना सोने देगा, क्योंकि पृथ्वी पर के लोगों ने उसका दिल दुखाया है। इसलिए परमेश्वर का विपत्ति 7 साल का महाक्लेश काल जो है इस पृथ्वी पर आएगा। आप बाइबल जब पढ़ते हो तब आप देखना सब जगह वर्णन है यहोवा का दिन। जब यहोवा का दिन का बात आता है तो सोच लेना, अपने कान खड़े कर लेना, अपने सिर के बाल खड़े कर लेना और सोच लेना हमारे अंदर भय और थरथराहट कब कभी छा जाना चाहिए। ऐसे रोए खड़े हो जाएंगे, इतना खतरनाक समय दिन होगा। मेरे प्रियो आज एसी कूलर पंखा दुनिया की हर चीज में लोग जी रहे हैं, एक एक चीज के लिए तरसेगा। आगे बढ़िए। और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, और जितनी भी चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाएगा, सारी दुनिया से अनाज उगना बंद हो जाएगा, सारी दुनिया की सारी मिलें बंद हो जाएगी, सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। आगे बढ़िए। और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उड़ जाएगा, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। दुनिया का सारा मनोरंजन खत्म हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आज टीवी मोबाइल चैनल इधर उधर अलट पलट कर करके जो देख रहे ना सब बंद हो जाएगा। दुनिया का सारा नशा उतर जाएगा। बढ़िए। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। हालेलुया। उस समय सबसे ऊंचा कौन होगा? आइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक वचन पढ़ लीजिए मेरे साथ, मेरे पे उसके 6 अध्याय में आप आ जाइए। यहाँ पर देख लीजिए उस समय क्या हो जाएगा। उसके 16 में पढ़िए फट से, कोई भाई निकले फटाफट पढ़िए।
और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, पहाड़ और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो। हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, हमको उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने के प्रकोप से छिपा लो। मेमने के प्रकोप से क्या कर लो? क्या कर लो? आज यीशु मसीह के लोगों को मार रहे हैं, उस दिन यीशु मसीह से सब डर जाएंगे। हालेलुया। आज उसका प्यार है, लोग आ नहीं रहे हैं, उस दिन उसका क्रोध देखकर थर 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 दुनिया कांपेगी। मेमने के प्रकोप से बचा लो। जो ऊंचा है उससे सब भय खाया जाएगा। वो ये दिन आने वाला है। मेरे पिछले बार में कहते हैं, जवान, अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद कर। तू कहता है कि इन दिनों में मेरा मन नहीं लगता। कई लोग बोलते हैं मेरा चर्च में मन नहीं लगता, प्रार्थना में मन नहीं लगता, वचन सुनने में मन नहीं लगता, कलीसिया में मन नहीं लगता। सावधान हो जाइए ऐसे मेरे प्रिय भाई बहनों। आपका मन यदि इन दिनों में नहीं लगेगा तो वो दिन का इंतजार ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मंदिर बनने की जिस दिन भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी उस दिन अंत आ जाएगा। थोड़ा समय बचा है, इसलिए सावधान। पूरी कलीसिया अपने आप को तैयार करिए, फिर से उसमें आ जाएंगे। मेरे प्रियो, सब उपदेशक में देखिए क्या लिखा है। जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा, जो ऊंचा उससे भय खाया जाएगा। मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, और मार्ग में डरावनी डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी। और बादाम का पेड़ फूलेगा, बादाम का पेड़ फूलेगा, टिड्डी भी भारी लगेगी, टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, फिर भूख बढ़ाने वाला फल काम नहीं देगा। लोग अभी खाना पीना, च्यवनप्राश, टॉनिक, विटामिन, प्रोटीन, ये चाहिए वो चाहिए, स्वस्थ दिखना चाहिए, तंदुरुस्त दिखना चाहिए, चिकना दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, सब शौक नशा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब खत्म हो जाएगा। बादाम का पेड़ खत्म हो जाएगा, भूख बढ़ाने वाला सब चीज खत्म हो जाएगा। ये वो दिन आ रहा है। हालेलुया। आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा, और मनुष्य सदा के घर को जाएगा, और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे, और घूमने फिरने वाले कैसे फिरेंगे? सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा, चांदी का तार, जो आज सोना चांदी तिजोरी में है, जो आज सोना चांदी को बड़े हिसाब से रखा जा रहा है, गले में पहन पहन के, हाथों में पहन पहन के दुनिया को दिखाया जा रहा है, लोग ये सोना चांदी कोई काम नहीं आएगा, नॉन वैल्यूएबल हो जाएगा। ऐसी रोड में पड़ा पड़ा मिलेगा, लेकिन कोई काम का नहीं, ना उसको कोई खरीदने वाला रहेगा, ना कोई उसको बेचने वाला रहेगा, ना उसकी कोई डिमांड होगी, ना उसकी कोई मांग होगी। खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात होगी। ये है यहोवा का दिन। जिस खुदा की इच्छा के बिना एक आदमी सांस नहीं ले सकता, आज उस खुदा की इज्जत नहीं हो रही पृथ्वी पे। वो लोगों को वो दिन का एहसास दिखाएगा। मेरी धरती, मेरा स्वर्ग, मेरी पृथ्वी, मैंने पानी बनाया, मैंने वायु बनाया, मैंने आकाश बनाया, मैंने जल बनाया, मैंने सूरज बनाया, मैंने चांद बनाया। आज मुझे धन्यवाद करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। तरसा देगा परमेश्वर। इंसान भुजली मछली के समान पर करेगा। मेरे प्रियो, आज का दिन समझ चाहिए। फिर क्या हो जाएगा? आगे बढ़िए। और सोते के पास घड़ा फूटेगा, सोते के पास घड़ा फूटेगा, ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी जैसी की तैसी मिट्टी में मिल जाएगी। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी, आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। देशक कहता है, हाँ, सब व्यर्थ ही है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज ये मत कहना कि मेरा मन नहीं लगता है। अभी सोना चांदी तिजोरी में धर के रखने का समय नहीं है, प्रभु का सेवा में खर्च करने का समय। हालेलुया। पैसा का बैंक बैलेंस बनाने का टाइम नहीं है, परमेश्वर के सुसमाचार में खर्च करने का समय है। बाइबल कहता है, जिन्होंने मेरे राज्य के लिए बोया है उनको वहां धन काटूंगा। हालेलुया।
आपका धन उधर जमा हो जाएगा, स्वर्ग में जमा हो जाएगा। जो पृथ्वी पे खुदा के लिए जी रहा है, उसके लिए खुदा उधर जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया। और जो अपने लिए जी रहा है, उसके लिए नरक में जगह तैयार है। सोच लो, इसके लिए किसके लिए जीना है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए जो मांगता है वो दे देता है। जैसा चाहते हो वैसा परमेश्वर कर देता है, लेकिन वो ज्यादा प्यार में, ज्यादा लाड़ में बिगड़ना नहीं है। क्या नहीं होना है? कई लोग मांगने का लगे तो मांगते ही रहते हैं, ये दे दे, वो दे दे, ऐसा दे दे, वैसा कर दे, ये कर दे, फलाना कर दे, ठिकाना कर दे, लेकिन वो कुछ नहीं करता। मेरे प्रियो, सावधान होना चाहिए, क्योंकि अब समय निकट है। हम अंतिम समय काल में जी रहे हैं। प्रकाशित वाक्य का प्रचार करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। प्रभु ने कभी चाहा तो एक दिन आपके पास बीच में आऊंगा और आपको गहरा बात बताऊंगा, कभी भूल जाएगा पैरों से। प्रभु आप सबको आशीष देंगे। मैं समझता हूँ इतने शब्द बोलकर आप सब समझ लेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं चाहूंगा एक बार सब लोग खड़े हो जाएं और हम सब अपनी आंखों को बंद करें। और इस वक्त है कि हम अपने पापों को प्रभु यीशु के सामने मान दें। ये समय है कि हमने, यदि हमारे जीवन में से कई मेरे प्रिय भाई बहन होंगे जिनको हमने अभी तक माफ नहीं किया है, उसे अभी तुरंत माफ कर दें। ये समय है, हमने अपने जीवन का कई सारा बुराई कोई दिन नहीं छोड़ा है, तो इस वक्त हम पूरी तरह से छोड़ दें। अपने आंखों को बंद कर लीजिए, हम अपने आप में पश्चाताप करें। ये वचन सुनकर यदि हमारे हृदय में, मेरे प्रियो, यदि थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि प्रभु सच में मेरी आत्मा को तो बचा ले, मुझे नाश होने से बचा ले प्रभु, मैं अपने बुराइयों को प्रभु अच्छे से जानता हूं जो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु तेरे आने का समय निकट है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस, होली स्पिरिट। हम सब प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। हम किसी को न देखें। प्रभु यीशु मसीह का कहा, दोष मत लगा, किसी दूसरे को मत नापो। तू अपने भाई की आंखें लट्ठे के तिनके को मत देख। प्रभु ने कहा, तू खुद को देख मेरे बेटा, मेरी बेटी। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हम लोगों पर दोष लगाते हैं, लोगों की गलतियों को देखते लेकिन अपनी गलती को नहीं देख पाते। हम दूसरों के गुनाहों को देखते लेकिन अपने गुनाह हमें नहीं दिख पाते। आज मेरे प्रियो, प्रभु का आने का समय निकट है। आज के दोपहर की वेला में पवित्र आत्मा हमारे बीच में और हमारे हृदयों को कायल कर रही है। वो चाहती है कि हर एक व्यक्ति पश्चाताप करे। आओ पश्चाताप करो, 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 हो आओ पश्चाताप करो। अपने पापों को मानकर यीशु का स्वीकार करो। अपने पापों को मानकर यीशु का स्वीकार करो। आओ पश्चाताप
करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, हो आओ पश्चाताप करो। एक दिन है सबको मरना, फिर न्याय का होना है, कभी ना कभी तो हमें दुनिया छोड़ जाना है। सबको है एक बार मरना, फिर न्याय का होना है, कभी ना कभी तो हमें दुनिया छोड़ जाना है। सोचो जरा मरने के बाद जाओगे तुम कहाँ? सोचो जरा मरने के बाद जाओगे तुम कहाँ? आत्मा से कहिए भेंट, आओ पश्चाताप करो, 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 आओ पश्चाताप